रायपुर से, जहां पर अक्ति तिहार और माटी पूजन दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में पारंपरिक धोती कुर्ता पहनकर पूजा अर्चना की और उन्होंने ठाकुर देवता की पूजा अर्चना कर खेती किसानी के नए कामों की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री खुद ट्रैक्टर में सवार होकर खेत की जुताई और बीजों का रोपण किया और इस दौरान उन्होंने कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के नवनिर्माण भवन का उद्घाटन भी किया है। मुख्यमंत्री के हाथों हुआ है उद्घाटन और जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंच पर पहुंचे और डॉपलर वेदर रडार की स्थापना के लिए शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने लोगों को माटी की रक्षा की शपथ भी दिलाई है। सीएम ने कहा कि हमारी माटी, जिसे हम माता भूइयां कहते हैं, उनकी रक्षा करेंगे और हम अपने खेत, घरों और बगीचों में जैविक खाद का उपयोग भी करेंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मिट्टी, जल और पर्यावरण की सेहत खराब हो। हम भूमि में रासायनिक और नुकसानदेह केमिकल का प्रयोग भी नहीं करेंगे। कृषि विश्वविद्यालय में माटी त्योहार का आयोजन, अक्ति त्योहार का भी आयोजन, माटी भूमि मिट्टी के पूजन भी हम लोग किए। धरती हमारी माता है, छत्तीसगढ़ को भी हम मातारी के रूप में पूजते हैं, तो आज अक्ति, इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं हो सकता माटी पूजन के लिए, क्योंकि किसान वर्षों से बीज लेके खेत में जाते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, बीज छिड़कते हैं और खेत की जुताई करते हैं, अच्छी फसल की कामना करते हैं। तो माटी पूजन का इससे बढ़िया त्यौहार नहीं हो सकता। आज लोग ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेट चेंज से परेशान हो रहे हैं, तो प्रकृति से जुड़ने का ये प्रयास, मिट्टी को भी हम माता के रूप में पूजें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि उस मिट्टी में डाल क्या रहें। और अगली खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां पर नशे के कारोबार का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया। तस्करों के गैंग ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। जानलेवा हमले में युवक घायल हो गया और इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 10 से 15 युवक पाइप, बेल्ट और स्टैंप और रॉड से पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। मारपीट की यह घटना 23 अप्रैल की है। इस मामले में मस्तूरी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जानलेवा हमला करने वाले युवकों पर मामला दर्ज करने के बजाय मार खाने वाले युवक पर ही जुर्म दर्ज किया गया है। तो बिलासपुर से ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से इस युवक की जमकर पिटाई की जा रही है। गुंडागर्दी का ये वीडियो वायरल हुआ है बिलासपुर से। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो नशे के कारोबार का विरोध करने पर युवक की जमकर पिटाई की गई है। दबंगों का ये वीडियो आप देख सकते हैं, किस तरह से इस युवक को जमकर पीटा गया है। लेकिन पुलिस की लापरवाही यहाँ पर इस हद तक रही कि पिटाई जिस युवक की गई उस पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक घटना, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहाँ पे कुछ गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग नशा का व्यापार करते हैं और ये लोग खुलेआम नशा का व्यापार कर रहे हैं, नशीली दवाओं का विक्रेता है और इन्हीं लोग, मैं उसका विरोध किया हूँ, तो ये लोग मेरे को जान समेत मारने की साजिश किए हैं। और क्या नाम था उनका प्रिंस पाल है, त्रिलोक पाल है, संत राम कश्यप है, योगेश तिवारी है, जय किशन तिवारी है, बड़े तिवारी और उसका भाई है और दिलीप लोनिया है, राजकुमार लोनिया है। इस मामले की जानकारी आपने थाने को दी थी? मेरा भाई गया था रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो उसको वहीं बैठा दिया गया था। कोरबा जिले के डींगापुर में पिकनिक मनाने के लिए रजगामार जलाशय गए 4 किशोरों में 3 बाल बच गए, जिनमें से एक युवक का अब तक पता नहीं चल पाया है। और मिली जानकारी के अनुसार शहर के डींगापुर बस्ती में रहने वाले 15 से ज्यादा किशोर रविवार को पिकनिक मनाने के लिए रजगामार जलाशय के पास गए थे, जहां वो जलाशय में नहाने लगे और 17 वर्षीय अश्विनी टिप्पो समेत 4 किशोर जलाशय को पार करने लगे। इस दौरान आग की गहराई में वो फंस गए और किसी तरह से उनमें से 3 किशोरों को बचाया गया है, लेकिन अश्विनी पानी की गहराइयों में समा गए। और घटना की सूचना पर राजगामार पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। लापता किशोर की तलाश हेतु बिलासपुर से एसडीआरएफ की 7 सदस्यों की टीम को जलाशय में लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अब तक लापता युवक का पता नहीं चल सका है।
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है कोरबा से, जहां पर जिले में लापरवाही की वजह से कार लगातार नहर में गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। 2 दिन पहले ही सीतामढ़ी के पास एक कार नहर में गिर गई थी, जिससे सवार एक युवक की मौत हो गई। और इस घटना से ठीक 2 दिन बाद फिर से भवानी मंदिर के समीप देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, जिससे कार में सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 4 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। तो वहीं दूसरी ओर नहर में गिरे कार को निकालने के लिए पुलिस द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया है।